नमस्कार श्रोताओं, इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में ठीक 8:30 बजे और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का, जिसमें हम आपको रूबरू कराते हैं दिन भर की तमाम खेल खबरों से। आज के स्पोर्ट्स स्कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह, और दिन भर की तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं जाने माने खेल पत्रकार राकेश राव। राकेश, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ। सबसे पहले नजर अब तक के स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में मैक्सिको में दीपिका कुमारी ने महिलाओं के रिकर्व वर्ग में रजत पदक जीता। न्यूजीलैंड में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीत लिया है। गोवा में राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप में राजस्थान के लाखन सिंह ने पुरुषों की S400 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। भारत फरवरी 2025 में 4 ATP चैलेंजर टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा और 16वें विश्व ब्रिज खेलों का आयोजन कल से ब्यूनस आयर्स में किया जाएगा। खेल खबरों में सबसे पहले बात करते हैं तीरंदाजी की। विश्व कप फाइनल में मैक्सिको में भारत की दीपिका कुमारी ने महिलाओं के रिकर्व वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। उन्हें फाइनल में चीन की ली जियामन से हार का सामना करना पड़ा। दीपिका ने सेमीफाइनल में मेजबान मैक्सिको की अल्हांद्रा वेलेंसिया को 6-4 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया था। दीपिका कुमारी 5वीं बार तीरंदाजी विश्व कप में उप विजेता रही हैं। और अगर हम देखें राकेश, जिस तरीके से इनकी परफॉर्मेंस है, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, दीपिका 30 साल की हैं और कम से कम इंडिया वो पिछले करीब 15 साल से लीड कर रही हैं, 13 साल से। तो सोच सकते हैं जब वो आई थी तो बिल्कुल यंग, बड़ा इसने उम्मीदें दी थी। और 6 मेडल हैं उनके पास टोटल और 5 बार उनके पास सिल्वर मेडल आया है। अभी भी हम वेट कर रहे हैं कि वो वर्ल्ड चैंपियनशिप का जो एक टैग लगता है किसी भी खिलाड़ी के ऊपर, वो इनको कब मिलेगा। लेकिन कमाल की बात यह है कि अपने करियर में इन्होंने इतनी जो एक जितनी भी इनकी उपलब्धियां हैं, अगर आप देखें उसका जो हम शिखर जिसको मानते हैं उसको वर्ल्ड कप मानते हैं हम लोग ज्यादा से ज्यादा। लेकिन वर्ल्ड चैंपियनशिप की जो बात होती है, वर्ल्ड कप में उनके मेडल्स हैं बहुत सारा, वर्ल्ड चैंपियनशिप का जो गोल्ड है वो अभी तक आया नहीं है। और ओलंपिक्स में तो इनकी परफॉर्मेंस ने डिसअपॉइंट किया है। लेकिन कमाल की बात यह है, और आपको इस बात की बहुत इज्जत देनी होगी दीपिका को, कि उनकी कंसिस्टेंसी अगर आप देखें पूरे इतने सालों में, शादी हुई, मां बनी, वापस आई और तब भी उनका एक वर्ल्ड कप में मेडल है। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये एक हम लोग हमेशा चैंपियंस को ये देखते हैं कि जब तक वो कोई बड़ा ना जीते हम उन्हें चैंपियन नहीं मानते हैं। नहीं, जो परसिस्टेंटली अगर कोई चीज कर रहा है, लगा हुआ है, मेहनत कर रहा है, और जितने भी ऑड्स हैं, देखिए उनका भी दिल कितना टूटा होगा इतनी बारी में, लेकिन उसके बावजूद आना और कम्पीट करना और फिर विजेता रही, और ये भी काम बड़ी बात नहीं है। और दीपिका की सफलता पर हमने बात की पूर्व ओलंपियन और द्रोणाचार्य अवार्डी के साथ ही साई के नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सोनीपत में हाई परफॉर्मेंस मैनेजर संजीवा सिंह से। उन्होंने बताया, पहले तो मैं सभी श्रोताओं को बता दें कि ये जो आसियाई वर्ल्ड कप फाइनल जो कि मेक्सिको में संपन्न हुआ आज के दिन, ये बड़ी खुशखबरी की बात है कि दीपिका कुमारी का 6ठा पदक था वर्ल्ड कप फाइनल में। इसके पहले वो 5 बार रजत जीत चुकी थी। एक बार उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था 2018 में, और 2024 इसलिए स्पेशल हो जाता है क्योंकि हम लोग अभी पेरिस ओलंपिक में 4th प्लेस पे आए थे। अंकिता और धीरज 8th में फिनिश की थी, दीपिका टॉप 8 में, और इस बार ओलंपिक से पदक से चूकी, लेकिन उस चीज का उन्होंने फायदा उठाया यहाँ पे, और उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए स्टेट सेट में जो लिया जिनमिन को हराया था 6-0 से। उसके बाद उन्होंने जो अपना मेक्सिको की अलेक्जेंड्रा वेलेंसिया है, जो मिक्स टीम ब्रॉन्ज जीती थी ओलंपिक्स में, उनको उन्होंने हराया, और उसके बाद फाइनली वो हारी और रजत पदक से उनको संतोष करना पड़ा। इसके पहले उन्होंने 2011, 12, 13, 15 में और में रजत जीता था, ब्रॉन्ज मेडल जीता था 2018 में, और 2024 में ये रजत जीतते हुए 6 मेडल उन्होंने जीता है। 4 बार की ओलंपियन रह चुकी हैं। जी हाँ, तो जैसा कि संजीवा सिंह ने भी कहा कि किस तरीके से जो उनकी सफलता है, ये आपने कंसिस्टेंसी की बात की थी। हालांकि यहाँ पर कुछ और खिलाड़ियों की भी बात करनी पड़ेगी। पुरुषों की कंपाउंड स्पर्धा में प्रथमेश नीदरलैंड्स की माइक स्क्लोसर से थोड़े अंतर से पदक से चूक गए। पेरिस ओलंपियन धीरज और प्रियांश को पुरुषों के रिकर्व कंपाउंड स्पर्धा में हार का सामना करना पड़ा। ज्योति सुरेखा से भी उम्मीद थी, लेकिन उन्हें एस्टोनिया की मेरी
मोरिटा से क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा, तो हम ये कह सकते हैं कि बाकी जो हमारे खिलाड़ी थे वो क्वार्टर फाइनल से आगे नहीं बढ़ सके। देखिए, इसमें एक तो सिर्फ 8 खिलाड़ी होते हैं। आपका जो कंपटीशन शुरू होता है टॉप 8 में जी। तो अगर आप पहले राउंड में हार गए और हम कहेंगे साहब वो क्वार्टर फाइनल में हार गए, तो बात बनती नहीं है, क्योंकि आपकी शुरुआत, लेकिन आप इतने अच्छे हैं कि आप टॉप 8 में हैं जी। सबको ये, क्योंकि इन्विटेशनल टूर्नामेंट है, ये आपको डायरेक्ट आप वैसे नहीं जा सकते हैं कि जैसे आप उठ गए और चलिए जाके हम सब वर्ल्ड कप के लिए जा रहे हैं। छोटी फील्ड है, लिमिटेड फील्ड है। दूसरी बात यह कि प्रिसिशन स्पोर्ट है, इसमें आपको किसी दिन आपका दिन होगा, किसी दिन नहीं होगा। जैसे शूटिंग है जी, बिल्कुल। तो शूटिंग में भी हम जैसे देखते हैं कि 1 पॉइंट का डिफरेंस तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, वहां फ्रैक्शंस में डिसाइड हो जाता है। तो यहां भी अगर आपका निशाना जो है रिलीज पॉइंट से लेके जो आपका टारगेट है 70 मीटर पे, वहां से जो भी एक हल्का सा वेरिएशन होगा उसमें देखिए कितना फर्क आ जाता है आपका। तो बहुत एक्यूरेट होना पड़ता है आपको, किसी दिन आपका है, कोई दिन आपका नहीं है। तो ये जो लोग मेडल नहीं जीते हैं, ये भी भारत के बिल्कुल नामी गामी वो हैं, आर्चर्स हैं। तो ठीक है, इस बार उनका जो है निशाना थोड़ा चूक गया, लेकिन हम जैसे बात करते हैं कंसिस्टेंसी की, ये एक फैक्टर है जिसमें दीपिका सबसे आगे है इंडियन आर्चर्स में, कि अपने फील्ड में एक लेवल तक ही हमेशा जाएंगी। परफॉर्म किया है इन्होंने, और ये कोई हम आज की बात नहीं कर रहे, कम से कम पिछले 13 साल का जो इंटरनेशनल करियर है, जो वर्ल्ड कप और वर्ल्ड चैंपियनशिप में वहां से ले रहा हूं, उसके नीचे नहीं गिन रहा हूं। बिल्कुल, अगर हम कह सकते हैं कि दीपिका और अगर हम आर्चरी की बात करें तो दोनों सिनोनिम है, बिल्कुल, और हमेशा उनका ध्यान आता है। बात करते हैं क्रिकेट की। न्यूजीलैंड में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब न्यूजीलैंड ने जीत लिया है। कीवी टीम ने पहली बार ट्रॉफी अपने नाम की है। क्रिकेट इतिहास में न्यूजीलैंड का यह पहला T20 वर्ल्ड कप खिताब है, क्योंकि पुरुष टीम ने भी T20 वर्ल्ड कप का खिताब नहीं जीता है। दक्षिण अफ्रीका की टीम लगातार दूसरी बार फाइनल में हारी है। क्या कुछ रहा फाइनल मैच में, बता रही हैं जया। महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में न्यूजीलैंड ने कल रात दुबई में कप्तान सोफी डिवाइन की अगुवाई में दक्षिण अफ्रीका को 32 रनों से हराकर अपना पहला खिताब जीता। White Ferns take your place as champions. There's a new name on the ICC Women's T20 World Cup trophy, and that name is New Zealand. A 32-run win in an epic final against South Africa. This is your Digital Daily Final Edition. न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 149 रन का लक्ष्य दिया था, जिसके जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 126 रन ही बना सकी। दक्षिण अफ्रीका के लिए कप्तान लॉरा वोल्डार्ट ने सर्वाधिक 33 रन बनाए। न्यूजीलैंड के लिए रोजमेरी मेयर और अमेलिया केर ने 3-3, जबकि एडन कार्सन, फ्रैन जोनास और ब्रूक हालिडे ने 1-1 विकेट हासिल किया। न्यूजीलैंड की ओर से अमेलिया केर ने सर्वाधिक 43 रन बनाए, जबकि ब्रूक हालिडे ने 38 रन और सूजी बेट्स ने 32 रन बनाए। अमेलिया केर को प्लेयर ऑफ द सीरीज और प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। जया भारती, स्पोर्ट्स स्कैन। जी हाँ, जो नया वर्ल्ड चैंपियन है न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 159 रन का लक्ष्य दिया था। कहाँ पे, हालांकि एक खास बात लोगों के दिमाग में ये थी कि जो भी वर्ल्ड कप जीतेगा वो पहली बार खिताब पे कब्जा करेगा। देखिए, जब मुझे याद है 77 for 3 चल रहे थे ये लोग, और 2 बॉलों में 2 विकेट गिर गए। एक ओवर की लास्ट बॉल और एक दूसरे ओवर की फर्स्ट बॉल। एकदम से अगर 77 for 3 से अगर आप 77 for 5 हो गए हैं तो वो तो आपको झटका लगा ही लगा। दो विकेट आपके उस टाइम पे जाना, और तब तक आधा भी स्कोर नहीं हुआ था। मतलब जो आप चेस कर रहे थे, मतलब जस्ट अबाउट हाफ वे मार्क पे थे, और आपकी आधी टीम जो टॉप आपका जो ब्रास था वो चला गया था जी। उसके बाद ये जो 32 रन का मार्जिन है, इसको मैं यही मानता हूं कि ये एक बिल्कुल सही मार्जिन था दोनों टीमों के बीच का। लेकिन अगर आप दोनों टीम्स की जर्नी देखें फाइनल तक का, तो न्यूजीलैंड वो टीम है जिसने कि इंडिया अगर बाहर हुई है तो उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि उन्होंने हिंदुस्तान को 10 बार हारने के बाद 11वीं बार उन्होंने हराने नहीं दिया इंडिया को, और वो भी ऐसे स्टेज पे जो वर्ल्ड कप, मतलब वर्ल्ड चैंपियनशिप कहें, वर्ल्ड कप कहें जी। तो वहां पे जब एक वो चेंज आई, तो वो जो विन थी इंडिया के साथ पहला मैच में, जब वो जिस अंदाज से जीते, उन्होंने मुड़ के नहीं देखा फिर। बिल्कुल। तो और ये बहुत कमाल की एक परफॉर्मेंस थी। और वहां से अगर आप देखें कि ये हर टीम को उन्होंने खासे कंफर्टेबली मारा है इन्होंने, कोई बहुत उससे नहीं, सिवाय एक ऑस्ट्रेलिया वाला जो मैच था जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत अच्छी थी, और ऑस्ट्रेलिया का ना होना फाइनल में वो भी न्यूजीलैंड के काम आया, फायदेमंद हुआ। और महिला और पुरुष दोनों टीमों के हौसले बुलंद हैं, क्योंकि जहां पे एक तरफ न्यूजीलैंड ने भारत को हराया, दूसरी तरफ वर्ल्ड कप भी जीता।
राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप का 24वां संस्करण 19 अक्टूबर से गोवा के पणजी में शुरू हुआ और ये प्रतियोगिता कल तक जारी रहेगी। इस प्रतियोगिता का आयोजन भारतीय पैरालंपिक समिति यानी पीसीआई और गोवा पैरालंपिक संघ के सहयोग से किया गया है। राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप में देश भर के 27 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पैरा तैराक, कोच और अधिकारियों सहित 700 से अधिक प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। क्या कुछ हुआ इस चैंपियनशिप में, बता रही हैं दिव्या। पणजी में राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप में राजस्थान के लाखन सिंह ने पुरुषों की S4 100 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। इस स्पर्धा में ओडिशा के कमलकांत और हरियाणा के बलराज ने रजत और कांस्य पदक जीता। S5 100 मीटर फ्री स्टाइल में ओडिशा के नरहरी ने आंध्र प्रदेश के लक्ष्मा राव और बिहार के शम्स आलम को हराकर एक विशेष जीत हासिल की। लक्ष्मा राव और शम्स आलम ने इस स्पर्धा में रजत और कांस्य पदक जीते। महाराष्ट्र के चैतन्य विश्वास ने S6 100 मीटर फ्री स्टाइल में दबदबा बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता। इसके अलावा तेजस और श्रीधर के स्वर्ण पदकों के साथ कर्नाटक ने S7 और S8 श्रेणियों में मजबूत उपस्थिति दर्ज की। S9 और S10 श्रेणी में कर्नाटक के साहिल राजाराम और सेना के कपिल कुमार ने उल्लेखनीय प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीते। दिव्या तोमर, स्पोर्ट्स कैन। भारत फरवरी 2025 में 4 एटीपी चैलेंजर टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। पहली प्रतियोगिता चेन्नई में 3 फरवरी से आयोजित की जाएगी। क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा, बता रहे हैं निखिल कुमार। अखिल भारतीय टेनिस संघ AITA ने बताया कि भारत फरवरी 2025 में 4 ATP चैलेंजर टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा, जिसकी शुरुआत चेन्नई में ATP 100 टूर्नामेंट से होगी। AITA के अनुसार स्पर्धाओं के लिए तिथि और जगह की मंजूरी हो गई है। चेन्नई 3 फरवरी से टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। इसके बाद बेंगलुरु में 10 फरवरी से, पुणे में 17 फरवरी से और नई दिल्ली में 24 फरवरी से चैलेंजर टूर्नामेंट का आयोजन होगा। चेन्नई, बेंगलुरु और पुणे में टूर्नामेंट ATP 100 स्तर का, जबकि दिल्ली में चौथा टूर्नामेंट ATP 75 स्तर का होगा। ATP 100 में सिंगल्स खिताब विजेता को 100 रैंकिंग अंक के साथ $17,500 की पुरस्कार राशि मिलती है, जबकि ATP 75 रैंकिंग में प्रतियोगिता में चैंपियन को $11,200 की पुरस्कार राशि दी जाती है। निखिल कुमार, स्पोर्ट्स कैन। तो 2024 में भारत ने 3 एटीपी चैलेंजर टूर्नामेंट की मेजबानी की थी और अब 4 टूर्नामेंट होने वाले हैं। किस तरीके से आप इसे देखते हैं राकेश? देखिए, ये एटीपी के थोड़े लो लेवल टूर्नामेंट्स होते हैं। ये उन कंट्रीज को दिया जाता है जहां पे कि आपको नॉर्मली बड़े एटीपी जो 500,000 उस लेवल के टूर्नामेंट्स नहीं मिलते हैं। तो ये उनके लिए है जिनको रैंकिंग पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एटीपी रैंक, जैसे इसमें 100 पॉइंट्स की बात की गई है। जी नहीं, ATP 100 जो है इसमें जो आपको जो पॉइंट्स मिलते हैं, ये नॉर्मली इसमें प्राइज मनी भी कम है जी। जो आप एक्सपेक्ट करते हैं लेवल जो है इसका परफॉर्मेंस का, उसमें भी क्वालिफाइंग राउंड्स हैं इंडिया में। मतलब हर जगह ही होता है, जैसे यहां भी होगा। तो ये नहीं कि इंडिया में हो रहा है तो इंडिया के बहुत सारा लोग आएंगे। काफी लोग रैंकिंग पॉइंट्स के लिए भी आएंगे बाहर से, क्योंकि ये उस लेवल का टूर्नामेंट है। ये थोड़ा लो लेवल टूर्नामेंट है। अगर मैं इसको बड़े सिंपल टर्म्स में बोलूं कि इसको आप बड़े ATP के नाम से ना जोड़ें, ATP के एक छोटे लेवल के टूर्नामेंट से जोड़ें। 16वें विश्व ब्रिज खेलों का आयोजन कल से ब्यूनस आयर्स में किया जाएगा। 3 नवंबर तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में विनय देसाई के नेतृत्व में भारतीय दल सभी 4 श्रेणियों में अपनी चुनौती पेश करेंगे। इस प्रतियोगिता में 34 देश हिस्सा ले रहे हैं। टूर्नामेंट के पहले चरण में राउंड रॉबिन मुकाबले होंगे। इसमें क्वालिफाई करने वाली टीमें अंतिम 16 के नॉकआउट चरण में प्रतिस्पर्धा करेंगी। तो वर्ल्ड ब्रिज गेम्स हो रहे हैं। राकेश, आप शुरू से इसे कवर करते आ रहे हैं, क्या कुछ आप कहेंगे इस बारे में? देखिए, ब्रिज में वर्ल्ड लेवल पे तो हमारा कोई बहुत बड़ा नाम नहीं है। हाँ, एशियन गेम्स में हमारे पास मेडल है इसका जी। लेकिन ब्रिज जैसे है कि काफी इसको जैसे हम एक शतरंज को जैसे लेके चलते हैं, इंटेलेक्चुअली बड़ा स्टिमुलेटिंग गेम होता है। और ये सिर्फ पत्तों का खेल नहीं है, इसमें बहुत इंटेलिजेंस की जरूरत पड़ती है और भारत इसमें अच्छा करेगा, ये उम्मीद है। और श्रोताओं, अब समय हो चला आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और ताजा खेल खबरों के साथ। राकेश, आप हमारे स्टूडियो में तमाम खेल खबरों पर हमसे चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ अनुमति दीजिए सिद्धार्थ सिंह और पूरी टीम को नमस्कार, शुभ रात्रि।